नमस्कार साथियों, CEC ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य जगत के विख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी सुप्रसिद्ध रचना तुलसीदास पर चर्चा करेंगे। निराला छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला जी ये आधार स्तंभ छायावाद के कहलाते हैं और इन चारों ही कवियों का हिंदी साहित्य जगत को एक ऊंचाई तक पहुंचाने में विशेष योगदान रहा है और इन्होंने अपने अपने व्यक्तित्व, अपनी रचना धर्मिता से, अपने विचारधारा से एक विशेष पहचान बनाई। निराला को हम क्रांति दूत, मानवतावाद के पोषक कवि के रूप में जानते हैं। अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर परिवार में, समाज में, राजनीति में विभिन्न स्तरों पर वे क्रांति की मशाल लिए हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अपने जीवन की पारिवारिक स्थितियां रही अथवा साहित्य जगत में साहित्यकारों के बीच में अपनी एक पहचान को बनाने को लेकर, अपनी रचना धर्मिता को की अस्मिता को लेकर और राष्ट्र के स्तर पर, क्योंकि उस समय स्वाधीनता आंदोलन चरम पर था, जो समय स्वाधीनता आंदोलन का चरम उत्कर्ष का समय है, वही समय निराला की रचना का समय है। और जो भी संवेदनशील कवि होता है वह अपने परिवेश से विशेष रूप से प्रभावित होता है। केवल प्रभावित ही नहीं होता, अपितु समाज को एक दिशा भी देता है, एक प्रबोधन का कार्य भी करता है। और इस संदर्भ में हम निराला की रचनाएं देखते हैं तो वे रचनाएं विभिन्न विषयों को लेकर के, विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विभिन्न समस्याओं को लेकर के और उनका समाधान खोजने का प्रयास करती हुई हमें दिखाई देती है। कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध सभी क्षेत्रों में निराला जी ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। कविता के क्षेत्र में जहाँ उन्होंने लघु कविताओं की रचना की, वहाँ लंबी कविताओं की भी रचना करते हैं और उनकी लंबी कविताओं में विशेष रूप से राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, शिवाजी के प्रति पात्र और तुलसीदास महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि वे एक स्वतंत्रता संग्राम का समय था। देश एक और आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। वहाँ संस्कृतियों में टकराहट हो रही थी। कहाँ पहले मुगल संस्कृति थी, फिर उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य आया, तो वे अपनी सभ्यता को लेकर के आए और फिर भारतीय संस्कृति के साथ इनकी टकराहट का समय था। और ऐसे समय में परंपरा और आधुनिकता को, जड़ता और गतिशीलता को, इनके जो द्वंद्व था उसको देखते हुए, उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए जीवन मूल्यों को समाज को देने के लिए इन्होंने इस प्रकार की लंबी कविताओं की रचना की। जहाँ राम की शक्ति पूजा में वे शक्ति का आह्वान करते हैं, क्योंकि देशवासियों को उस समय उत्साह की, शक्ति की जगाने की आवश्यकता थी। वहीं तुलसीदास जैसी रचना में वे प्राचीन मूल्यों को एक और पुनर्स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ परंपरा और आधुनिकता में द्वंद्व होता हुआ दिखाई देता है। तुलसीदास निराला जी द्वारा रचित एक खंड काव्य है। इसके विषय में विवाद है कि ये लंबी कविता माना जाए या खंड काव्य माना जाए। कुछ विद्वान इसे लंबी कविता मानते हैं और कुछ विद्वान इसे खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य की जो शास्त्रीय परिभाषा है, उसके आधार पर जब हम इस रचना का मूल्यांकन करते हैं तो ये खंड काव्य प्रतीत होता है और ये एक अंतर्मुखी प्रबंध काव्य है।
और इस रचना का प्रकाशन 1938 ईस्वी सन में हुआ। और यह निराला जी ने एक छोटे से कथा सूत्र को लेकर के उसको आधार बनाकर तुलसी के मानसिक संघर्ष को मनोवैज्ञानिक तथ्यों के उद्घाटन द्वारा काव्यात्मक उत्कर्ष की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। कवि ने कथा की अपेक्षा चिंतन पर अधिक बल दिया है। गोस्वामी तुलसीदास उनके आदर्श रहे, निराला जी के आदर्श रहे, और उनके जीवन के जो संघर्ष थे, निराला जी को भी उसी तरह से अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो तुलसी के व्यक्तित्व को आधार बना करके उनकी मूल चेतना को केंद्र में रखते हुए मनोवैज्ञानिक धरातल पर निराला ये तुलसीदास रचना करते हैं। कथ्य की दृष्टि से देखें तो इसके कथानक के 3 भाग हैं। सर्वप्रथम सांस्कृतिक ह्रास और तुलसी के जन्म का वर्णन है। रचना का प्रारंभ ही भारतीय संस्कृति के ह्रास से होता है, और ऐसी स्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में तुलसी का जन्म हुआ। तो जन्म का काल ही वही संघर्षपूर्ण वातावरण था, और प्रकृति द्वारा ज्ञान प्रदायिनी प्रेरणा और पत्नी के प्रति आसक्ति का चित्रण यह फिर निराला इसके दूसरे भाग में करते हैं कि किस तरह से प्रकृति हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, रची बसी हुई है, और वो प्रकृति किस तरह से हमें प्रेरणा देती है। और फिर पत्नी के प्रति तुलसीदास का जो आसक्ति थी उसका चित्रण इस दूसरे भाग में निराला करते हैं। फिर पत्नी द्वारा की गई भर्त्सना से भोग विमुख होकर तुलसीदास का रामोन्मुख एवं सत्योन्मुख होना यह चित्रित करते हैं कि उनकी जो रचना की मूल प्रेरणा है उसको आधार बनाया। जनश्रुति है कि किस तरह से तुलसीदास अपनी पत्नी द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर घर का त्याग कर देते हैं और फिर साहित्य सृजन की ओर उन्मुख होते हैं। तो वो जो एक किंवदंती जनश्रुति है, उस जनश्रुति को आधार बना करके निराला इस कविता की रचना करते हैं। कथ्य छोटा सा है, संक्षिप्त है, और कहानी कहना निराला जैसे उत्कृष्ट कवि का उद्देश्य भी नहीं था। इस कथ्य के माध्यम से, इस छोटी सी घटना को आधार बना करके तुलसीदास के जीवन के संघर्षों का, उनके जीवन में आए हुए विभिन्न परिवर्तनों का, उनकी अंतश्चेतना का, उनके आत्मबोध का चित्रण करना कवि का मूल उद्देश्य रहा है। काव्य का आरंभ भारतीय संस्कृति के ह्रास और मुस्लिम संस्कृति के उदय से होता है। गोस्वामी तुलसीदास के समय में मुगल संस्कृति थी और उसका उत्थान हो रहा था, और मुगल संस्कृति भारतीय संस्कृति को दबाने में, उसका ह्रास करने में लगी हुई थी। और ऐसे समय में ऐसी भारतीय संस्कृति की दशा को देखकर, ह्रासोन्मुख दशा को देख कर के तुलसी किस तरह से दुखी होते हैं, उद्विग्न होते हैं, वे दिखाते हैं। और प्रकृति को देखकर तुलसी को बोध होता है कि किस प्रकार चेतन का स्पर्श न पा सकने से जैसे सब कुछ जड़वत हो गया है, कि समाज में कोई चेतना ही नहीं रही है। समाज एक शिथिलता में, एक जड़ता में जी रहा है। यही कारण है कि संस्कृति धीरे धीरे ह्रास की ओर जा रही है और मुगल संस्कृति अपना वर्चस्व बनाने में लगी हुई है। प्रकृति से तुलसीदास को जड़ता से चेतना की ओर बढ़ने का संकेत मिलता है। यहाँ उनकी अंतश्चेतना जागृत होती है।
भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जर्जर स्थिति को देख करके तुलसीदास को लगता है करना होगा यह तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार, बहना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्चय, लड़ना विरोध से द्वंद्व समर। समाज में विरोध है, आत्म प्रवंचना है, समाज में शोषण अत्याचार बढ़ रहा है, संस्कृतियों के बीच में टकराहट हो रही है, तो लड़ना विरोध से द्वंद्व समर, तो ये द्वंद्व समर करना होगा, द्वंद्व युद्ध करना होगा। ये तुलसी का ही संघर्ष नहीं है, ये कवि निराला का संघर्ष है। स्थितियां लगभग एक जैसी हैं। उस समय मुगल संस्कृति से टकराहट थी और निराला के समय में ब्रिटिश साम्राज्य से टकराहट है। वहाँ शासन सत्ता मुगल थे, अब यह शासन सत्ता ब्रिटिश है। तो अत्याचार शोषण वही है, समाज को उसी तरह से अन्याय का भागीदार पड़ना पड़ रहा है। तो वो जो द्वंद्व की स्थिति है समाज में, देश में, वो वैसी ही बनी हुई है और इस द्वंद्व से समर करना ही होगा, युद्ध करना ही होगा, करना होगा ये तिमिर पार। जब तक इस अज्ञान के अंधकार को, इस तिमिर को पार नहीं करेंगे, सत्य का मिहिर द्वार नहीं देख पाएंगे। तो सत्य के मिहिर द्वार को देखने के लिए तिमिर को, अंधकार को, इस गुलामी के, अज्ञान के अंधकार को पार करना ही होगा, विरोधों से द्वंद्व करना ही होगा। रह सत्य मार्ग पर स्थिर निर्भर, जाना भिन्न भी देह, निज घर निसंशय। बहुत सुंदर पंक्ति है। अधर्म, अत्याचार और अज्ञान जैसे बाह्य प्रतिरोधों एवं आत्म दुर्बलताओं से कठोर द्वंद्व समर करना ही पड़ेगा। ये आत्मोन्नति के मार्ग में व्याघात उत्पन्न करते हैं कि मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़े बाधक ही यही है। जितना समाज में अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ेगा, मनुष्य की उन्नति, समाज की प्रगति, देश की प्रगति संभव नहीं है। तो इसलिए व्यक्तिगत प्रगति, व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, अपने परिवार समाज की उन्नति चाहता है, राष्ट्र की उन्नति चाहता है, तो उसे अज्ञान, अंधकार, अज्ञान के अंधकार से, अधर्म से, अत्याचार जैसी बाह्य दुर्बलताओं से संघर्ष करना ही पड़ेगा, उनसे द्वंद्व समर करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, निराला क्रांति दूत है, क्रांति की बात करते हैं और समाज में जहाँ कहीं भी उन्हें द्वंद्व, उन्हें संघर्ष, पीड़ा दिखाई देती है, उनका मन भीतर से उद्वेलित हो उठता है। वे उसके प्रति एक क्रांति का जय घोष करते हुए दिखाई देते हैं। यही वो भिक्षु कविता करते हैं, तोड़ती पत्थर कविता करते हैं। संवेदनशील कवि है, मानवता के पक्षधर कवि है और इसीलिए समाज की, देश की उन्नति के लिए और विशेष रूप से जब स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और उस समय में देशवासियों को जगाना, उनकी कविता जागो फिर एक बार देखिए, जागृति लाना, समाज को अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति एक आस्था, एक विश्वास जागृत करना उद्देश्य था। और इसीलिए वे कहते हैं कि आत्म उन्नति के मार्ग में बाधक जो जो प्रतिरोध है, उनसे संघर्ष करना ही होगा। प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जड़ से चेतन की ओर बढ़ने का, रात्रि से दिन की खोज करने का संकेत प्रकृति से ही मिलता है। प्रकृति के संकेत से ही तुलसी का मन ऊर्ध्वगामी होकर विभिन्न स्तरों को पार करने लगता है। मन जो है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। मन की अत्यंत ऊंची उड़ान पर जब वे चढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि किस प्रकार भारत की सभ्यता एक जाल में फंसी हुई है।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य की आभा को राहु ने ग्रस लिया हो। ये सूर्य की आभा भारतीय संस्कृति है, हमारी अस्मिता है, और राहु विदेशी शासन शब्द है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की आभा को राहु ने ग्रस लिया हो। तुलसीदास का मन चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है और तब वे ब्रह्म समर के लिए प्रेरित करता है। और वहाँ क्या कहते हैं निराला, उस मानस ऊर्ध्व देश में भी ज्यो राहु ग्रस्त आभा रवि की, देखी कवि ने छवि छाया सी भरती सी, भारत का सम्यक देश काल खिंचता जैसे तम शेष जाल। यहाँ निराला मध्यकालीन जीवन बोध तथा स्व अर्जित आधुनिक बोध की टकराहट के बीच एक नया रचनात्मक जीवन मूल्य स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। एक और मध्यकालीन जीवन बोध है जिसके प्रतीक तुलसी है, और दूसरी ओर आधुनिक बोध है जहाँ कवि स्वयं है, निराला स्वयं है, जो उस परिस्थिति से, उन संघर्षों से जूझ रहे हैं, टकराहट की स्थिति बनी हुई है, और इनके बीच में एक नया रचनात्मक जीवन मूल्य स्थापित करते हुए निराला दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति की लहर किस प्रकार अधोगति को प्राप्त हो रही है, इसका निराला जी ने बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत किया है। मुस्लिम सभ्यता की लहर भारतीय संस्कृति को आक्रांत किए हुए है। इस लहर के ऊपर वह आलोकमय सत्य का लोक है जो इस समय हिंदुओं की दृष्टि से ढका हुआ है। इस सांस्कृतिक आवरण को पार किए बिना सत्य तक नहीं पहुंचना होगा। तभी तो वो कहते हैं करना होगा ये तिमिर पार, तभी खुलेगा सत्य का मिहिर द्वार। तो ये जो सांस्कृतिक आवरण है, इसको पार किए बिना सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। तुलसीदास के प्राण इस अज्ञान का नाश करने को व्याकुल है, किंतु उसी क्षण कवि ने पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का चित्रण करते हैं। तुलसीदास प्रकृति के उस मनोरम दृश्य को देखकर, प्रकृति की रमणीयता को देखकर उसके प्रति मुग्ध हो जाते हैं कि उसी प्रकृति में उसी क्षण तुलसीदास को अपनी पत्नी रत्नावली के दर्शन होते हैं और उस रत्नावली के मोह में बंध कर उनका जिज्ञासु मन नीचे उतर आता है और सारी प्रकृति ही उन्हें अपनी स्त्री के सौंदर्य में रंगी हुई सी प्रतीत होती है। तो इस तरह से प्रकृति के सौंदर्य से, प्राकृतिक धरातल को लेकर के और उससे तुलसीदास के जीवन को जोड़ते हुए निराला एक नवीन रूप में कविता की रचना करते हैं। यहाँ फिर पूरा जो तुलसीदास का जीवन का जो विभिन्न प्रसंग है उनका चित्रण करते हैं। किस तरह से रत्नावली का भाई उनके घर आता है और उनकी अनुपस्थिति में अब उनकी पत्नी को लेकर चला जाता है, और जब ये तुलसीदास घर वापस लौट के आते हैं और अपनी पत्नी को ना पाकर वे विरह से व्याकुल होते हैं, वे उसके बिना रह नहीं पाते और उसके मायके चले जाते हैं। जब मायके में पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी उनकी भर्त्सना करती है, और ये जनश्रुति समाज में प्रचलित रही है, दिक दिक ऐसे जीवन को, ये एक किंवदंती रही है। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम सो होत न भय भाव बीती। तो ये जो एक
जनश्रुति से रही कि जिसके कारण तुलसीदास के जीवन में परिवर्तन होता है। वे आसक्ति का परित्याग करके विरक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसी विरक्ति को आधार बना करके निराला उनके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, और वे परिवर्तन किस रूप में आया, मनोवैज्ञानिक धरातल पर उस परिवर्तन को चित्रित करना निराला का उद्देश्य रहा। तो अब कविता जो है अगले भाग की ओर बढ़ती है, उस दूसरे चरण में प्रवेश करती है। सांस्कृतिक चेतना को प्रस्तुत करते हैं। भारत के सांस्कृतिक ह्रास का सूत्रात्मक और संकेतात्मक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, भारत के नभ का प्रभा पूरे, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्तूरे दिगमंडल, उर के आसन पर शिरस्त्राण, शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चलत प्राण पर शतदल। इस छंद में निराला जी भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। अतीत का गौरवशाली चित्रण भी है, वर्तमान में किस तरह से संस्कृति ह्रासोन्मुख हो रही है, किस तरह पतन की ओर बढ़ रही है, उसका संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। एक और सांस्कृतिक ह्रास का निरूपण करते हुए ये भी संकेत कर देते हैं कि एक समय वे था जब सांस्कृतिक आभा की किरणें समूचे देश को शीतल छाया प्रदान करती थी, किंतु अब ये स्थिति नहीं है। राष्ट्रीयता की अलख जगाने वाले निराला के काव्य में सांस्कृतिक चेतना का एक अजस्र प्रवाह दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति के अस्त और उदय दोनों की कथा को पूरी नाटकीयता से व्यक्त करते हुए निराला जीर्णोद्धार कामना और सांस्कृतिक उन्नयन की आस्था से युक्त होकर सांस्कृतिक उत्थान का एक दृढ़ विश्वास लिए हुए दिखाई देते हैं। उनके मन में एक दृढ़ विश्वास है कि ये अंधकार दूर होगा, सत्य का मिहिर द्वार खुलेगा ही खुलेगा, और इसके लिए संघर्ष करना होगा। अपने समय के अज्ञान के अंधकार से समाज को मुक्त करने का प्रयास जिस प्रकार तुलसी ने किया था, यह प्रयास निराला का भी है। तभी तो वे कहते हैं, करना होगा ये तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार। सांस्कृतिक ह्रास की व्यापक पृष्ठभूमि में, उसके व्यापक पृष्ठभूमि के चित्रण में अंग्रेज शासकों की शासन नीति का इतिहास भी निहित है। इस स्थिति से ऊपर उठने के लिए कवि का मन ऊर्ध्वगामी हो उठता है, और मन की ऊर्ध्वगामिता की उड़ान राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावनाएं प्रेरक तत्व बनकर प्रकट हुई है। पार्थिव जड़ता से सामना करने के लिए कवि अपने मन में अगाध विश्वास और विजय उल्लास की चेतना लेकर आगे बढ़ता है। क्या कहता है, होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रतिछवि से जीवन हर जीवन भर, भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सकल माया कर। तो इस तरह से दो विपरीत स्थितियों को चित्रित करते हुए, दो प्रतिकूल परिस्थितियों का, परिवेश का चित्रण करते हुए, एक और साम्राज्यवादी शक्तियां हैं और दूसरी ओर जनता के बीच में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास है, और ये तिमिर पार होगा ही, हम इससे बाहर निकलेंगे ही। तो इस तरह से निराला ने एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर
इस कथ्य को प्रस्तुत किया है। तुलसीदास के बाह्य जीवन को न लेकर आंतरिक रूप को अपने काव्य का आलंबन बनाया है। तुलसीदास के भौतिक जीवन की घटनाएं उनके मानसिक विप्लव की प्रतीक है। केवल तुलसी का जागरण ही नहीं, निराला का भी जागरण है। निराला में भी वही मानसिक विप्लव उत्पन्न हुआ है। परिवेश जन्य, जो परिवेश जन्य स्थितियां तुलसीदास के मानसिक विप्लव का कारण बनी, वही स्थितियां परिस्थितियां निराला के भी जागरण का कारण बनती है। और तुलसी का आत्मबोध तो एक आदर्श के रूप में निराला ने प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक मूल्यों को वर्तमान संदर्भ में देखने की प्रेरणा इस कविता से मिलती है। तुलसी की मनस्थिति के अंकन में निराला का आधुनिक बोध लक्षित होता है। मध्ययुगीन जीवन बोध और निराला के आधुनिक बोध के द्वंद्व का रचनात्मक स्वरूप बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत सुंदर शैली में निराला प्रस्तुत करते हैं। अब हम इस कविता के भाषा सौष्ठव की बात करें तो निराला एक भाषा शिल्पी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। चाहे हम उनकी राम की शक्ति पूजा देखें या तुलसीदास रचना देखें, दोनों की ही भाषा परिनिष्ठित, संस्कृत बहुल, क्लिष्ट, संदिग्ध शब्दों से युक्त है। समास बहुलता है, संस्कृत का प्रभाव अधिक है, संस्कृत के शब्दों की बहुलता है। भाषा में एक आवश्यक ओज और प्रवाह है। पूरी कविता में एक ओज दिखाई देता है जो निराला के व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। शब्द विन्यास अनूठा और सर्वथा नवीन है। उपमाएं सार्थक और रूपकों की विशद योजना है। एक एक उपमा ऐसे प्रतीत होता है कि बिल्कुल सटीक प्रयोग हो रहे हैं, कहीं से कृत्रिमता उनमें दिखाई नहीं देती। प्रकृति का बड़ा ही उदात्त रमणीय चित्रण निराला ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। रहस्यवाद का कथा रूप में निराला जी द्वारा एक नया शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये कविता मनोवैज्ञानिक धरातल पर है तो एक छायावादी कविता में रहस्यवाद प्रमुख रूप से आया है और निराला ने भी इस कविता में रहस्यवाद को एक नया शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का निरूपण निराला जी का ध्येय है। कथा कहना उनका उद्देश्य नहीं है। उसी के अनुरूप अपनी भाषा बहुत कुछ उन्हें स्वयं गढ़नी पड़ी है। एक शिल्पी के रूप में, एक शब्द चित्रकार के रूप में वे भाषा को स्वयं गढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। नवीन शब्दों का बहुत प्रयोग किया है और ऐसे शब्द जो अप्रचलित है, संस्कृत में भी अप्रचलित शब्द रहे हैं, पर भाव के अनुरूप, विषय के अनुरूप उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किए हैं। जैसे ज्योतिष चुंबिनी शब्द, अनिलवाह, करोध दंड, कुर्बक आदि। तो नवीन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग निराला करते हैं। तो इस तरह से निराला ने लंबी कविताओं के माध्यम से, राम की शक्ति पूजा के माध्यम से जन जागृति का प्रयास किया है। इसी तरह से तुलसीदास रचना के माध्यम से समाज को, देश को एक जागृति का संदेश देते हैं। जैसे जीवन में, परिवार में, समाज में संघर्षों का सामना तुलसीदास को करना पड़ा, वैसे ही संघर्षों का सामना निराला को करना पड़ा। और उन संघर्षों से घबराकर तुलसीदास पलायन नहीं करते हैं। वे रचना धर्मिता की ओर प्रेरित होते हैं, समाज कल्याण की ओर प्रेरित होते हैं। पत्नी से भर्त्सना पा करके वे अध्यात्म की ओर नहीं मुड़ते हैं। वे सब मानस जैसी सर्वोत्कृष्ट रचना करते हैं।
तो समाज का कल्याण जिसका मूल उद्देश्य रहा, जिसके कारण वे लोक नायक, युग प्रवर्तक, युग पोधा कवि के रूप में पहचाने गए। इसी तरह से निराला भी अपने जीवन के परिवार में, समाज में अनेक संघर्षों का सामना करते हैं और समाज में हो रहे अन्याय को, अत्याचार को देखते हुए उसका प्रतिरोध करते हैं। जातिवाद का विरोध करते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, दहेज प्रथा का विरोध करते हैं कि जिस तरह से समाज के ठेकेदार, जमींदार, तालुकेदार, शासन सत्ता, साम्राज्यवादी सत्ता समाज का शोषण कर रही है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं। और केवल वहाँ ही नहीं, साहित्यिक दृष्टि से भी, साहित्य के स्तर पर भी वे एक नवीन परिवर्तन लाने के पक्षधर रहे हैं। छंदों की बात करें तो मुक्त छंद की एक परंपरा से हटकर कविता को छंदों के बंधन से मुक्त कराने का एक मुक्तकामी कवि की आकांक्षा है। और उसमें वे उस समय उन्हें संघर्ष सहन करना पड़ा। उस समय उनकी कविताएं लौटा दी जाती थी। जो परंपरावादी उस समय के साहित्यकार थे, वे उनका उपहास भी करते थे। समाज में उन्हें तिरस्कृत भी होना पड़ा साहित्य जगत में, परंतु हार नहीं मानी और मानवता का पक्ष लेते हुए, एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वे भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नवीन नवीन प्रयोग करते रहे। और इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण तुलसीदास रचना रही है, जिस पर आज हमने चर्चा की। इसी के साथ आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।